नमस्कार दोस्तों, आज की रात नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी है। मोदी सरकार बनी रहेगी या फिर भरभरा कर गिर जाएगी, ये मंत्रियों के विभागों का बंटवारा तय करेगा। इसलिए एनडीए के दल इस बार बहुत होशियार है। सिर्फ भारत के ही लोग नहीं, पड़ोसी देश के लोगों को भी लगता है कि महामानव बहुत ज्यादा दिन तक गद्दी पर टिके नहीं रह पाएंगे। ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। आई तो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में थी, लेकिन सोनिया गांधी के घर पहुंच गए। आत्मीय तरीके से सोनिया गांधी के गले लग गई। मोदी ने इतने विदेशों की यात्रा की, देशों में गए, विदेशों में गए, सब बेकार है। जब शपथ ले रहे थे, मात्र बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई थी। अभी किसके घर पे आई? राहुल गांधी जी के घर पे आई। उन्हें पता चल चुका है कि भाई ये सरकार ना ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। भाई कैमरामैन को बुलाओ, रील बनाओ। प्रज्ञा मैम का बिल्कुल सही कहना है कि भाई मोदी जी है ना। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को आशीर्वाद दिया। शेख हसीना पूरे प्रोटोकॉल और पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ राहुल गांधी से मुलाकात करी। अब मुलाकात की है तो कुछ ना कुछ तो बात हुई ही होगी। दोस्तों, मोदी मंडली बड़ी बड़ी बातें हाँकती थी कि फोन पर भैया युद्ध रुकवा देते हैं। हटे हुए ढोल से 10 साल से डंका कैसे बजाया जा रहा था, ये समझ में आ गया। नई सरकार की शुरुआत ठीक नहीं हुई दोस्तों। इधर मोदी सरकार शपथ ले रही थी और उधर जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला हो गया। 10 लोगों की जान चली गई। ये नोट कीजिएगा कि हर जगह फपक फपक कर रोने वाले नरेंद्र मोदी एक बार भी फपक कर रोए नहीं। सुबह उठे, रील बनाने वाले अपने कैमरामैन को लिया और पीएमओ पहुंच गए। अपने लिए ऐसे तालियां बजवाई जैसे गठबंधन से प्रधानमंत्री नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट चुने गए हैं भाई। फिर अपने कमरे में पहुंच गए। 24 घंटे काम करने वाला अपना फेवरेट पोज दिया। कागज में ऐसे लीन दिखाई दिए जैसे अखबार की कॉपी छपने जा रही है और भाई साहब फाइनल कॉपी चेक कर रहे हैं। सुबह सुबह कौन से पेज में कलम फिरा रहे थे, ये तो गूंगे बहरे वीडियो में दिखाई नहीं दिया। मोदी ने कहा कि हम लोग ऑफिस की टाइमिंग में बंद कर काम करने वाले लोग नहीं हैं, हमारी सोच की कोई सीमा नहीं है। और फिर खबर आ गई कि बीजेपी की आईटी सेल के हेड अमित मालवीय पर होटलों दफ्तरों में महिलाओं का शोषण करते हैं। आरोप किसी और ने नहीं लगाया दोस्तों, बल्कि आरएसएस नेता शांतनु सिन्हा ने लगाया है। किसी ने कहा कि मालवीय भी मोदी जी का कर्मठ बंदा है, ये भी ऑफिस टाइमिंग में बंद कर काम नहीं करता है। संघ परिवार के नेता हैं शांतनु सिन्हा। उनका कहना है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करते हैं और सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर तक में ये काली करतूतें चलती हैं। मोदी कितने बड़े वाले महामानव हैं, ये ना शपथ ग्रहण समारोह में पूरी दुनिया ने देख लिया। जिस अडानी को नरेंद्र मोदी कहते थे कि ये काला धन टेम्पो में भरकर कांग्रेस को देते हैं, उनको न्योता देकर अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। क्या मोदी भी अब अडानी से काला धन लेना चाहते हैं? मोदी अगर असली देशभक्त होते, असली राष्ट्रवादी होते, तो काले धन का लेन देन करने वाले को जब सामने देखते ना, तो उनको तुरंत गिरफ्तार करवा लेते। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी झूठे प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे और उनके शपथ समारोह में अडानी अंबानी मौजूद थे। यहीं से नरेंद्र मोदी का झूठ खुल जाता है। राजनीति में जो दिखता है वही सही नहीं होता। और आपको इस बात को यहाँ से देखिए कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी एंड टीम को अपनी जीत की उम्मीद थी ही नहीं और उनको अप्रत्याशित परिणाम मिल गए। आज की रात मोदी के लिए कयामत की रात है, क्योंकि मंत्रियों को विभाग मिलने के बाद ही असली खेल शुरू होगा। जिसको मनमाफिक विभाग नहीं मिलेगा वो विरोध, विद्रोह और असहमति का रास्ता अपनाएगा। बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हार हुई। खास तौर पर अयोध्या वालों ने भगवान राम के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने वालों का सुपड़ा साफ कर दिया। इसका सबसे ज्यादा दर्द जानते हैं किसको हुआ? रामभद्राचार्य को हुआ। ये संत हैं, लेकिन मोदी को अपना मित्र बताकर फूले नहीं समाते हैं। इन्हीं जैसे लोगों ने मोदी को परमात्मा वाली थ्योरी समझाई होगी और लगता है कि वो बायोलॉजिकल वाला फंडा भी इधर से ही निकल करके आया होगा। तो अयोध्या हार का सबसे ज्यादा दर्द इनको हुआ है। ऐसा लगा चुनाव लल्लू सिंह नहीं, यही लड़े थे। बीजेपी को हराने वाली अयोध्या की सम्मानित जनता को मंथरा की औलाद बता दिया। यह कहकर रामभद्राचार्य ने हर अयोध्या वासी, हर वोटर को गाली दी। गाली मंथरा के वंशज थे जिन्होंने नहीं दिया वोट। नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं 5 वर्ष चलेगी और चौथी बार फिर यही सरकार, एनडीए सरकार ही आई। हमें माँ की कोख को गाली देने का अधिकार किसी पंडे पुरोहित को नहीं है।
सोचिए अगर ये बाबा मौलाना होते तो क्या हो जाता। बाबा हैं इसलिए अंड बंड बक रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोला। मौलाना होते तो अभी तक जेल में होते। खतरा मोदी की सरकार पर है तो अछूती तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार भी नहीं है। मोदी के शपथ ग्रहण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग थलग और बड़े उदास देखे गए। उनके दोनों डेप्यूटी सीएम उनसे अलग रहे। योगी उदास थे, उनके डेप्यूटी सीएम फुल उल्लास में थे। हालात ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से कभी भी मुख्यमंत्री बदल जाने की खबरें आ सकती हैं। बाबा तो मजबूत हो गए, बाबा को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, ना कोई लेगा उनसे। अब इतना हिम्मत किसी में नहीं है कि बाबा से इस्तीफा मांग सके, क्योंकि बाबा ने तो शेर को घायल कर दिया ना। बताया था कल आपको, जो 40 डंडों की डाल दी थी सीढ़ी, उनको अगर ध्यान होता वो 33 की डालती, ज्यादा डालते ही नहीं वो। उनको तो ये लग रहा था ना कि ठीक हो गया, वो 33 डंडों पे चढ़ गए वो, तो 33 डंडे के सभी कम। कल बहुत नहीं, जब मायूस दिख सीढ़ी रहे थे, अलग थलग एकदम। बाबा जी नहीं, बाबा सोच रहे हैं, बाबा के ऊपर बहुत सारे प्रेशर हैं, कैसे उनसे निपटा जाए, किन किन को भस्म किया जाए, किन किन की आरती की जाए, कहाँ कहाँ गदा घुमाई जाए, अभी वो प्लान कर रहे हैं। क्योंकि उनके जो 2 चेले हैं वो दिल्ली में व्यस्त है ना अभी, तो उनको कैसे ठीक किया जाएगा, उनका क्या होगा, क्योंकि उनमें भी प्रिय है ना, वो भी प्रिय है ना। चुनाव हारने के बावजूद आप जो है डिप्टी सीएम बने हुए हैं, आपके क्षेत्र में 2 वोट आपको मिली नहीं है, तो इनसे भी तो बैठना इनको बाबा के साथ चाहिए था। योगी आदित्यनाथ के अगल बगल बैठते उनके दोनों सितारे, दोनों डेप्यूटी सीएम, तो देखने में कितना खूबसूरत लगता, कितना सुंदर लगता। लेकिन ये देखिए दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं और योगी जी बेचारे मायूस से अलग थलग बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। दोस्तों देश की तरक्की तभी है जब सरकारें स्थिर हो, लेकिन मोदी का पिछला 10 साल का शासन का स्टाइल जो है वो ऐसा था कि भारत की जनता ने उनको कमजोर प्रधानमंत्री बनने का अभिशाप दे दिया। लोगों ने अपने जनादेश में नरेंद्र मोदी के मुंह में लगाम लगाई है। तमाम संस्थाओं को, सरकारों को बंधक बनाकर मुजरा करने से रोकने का जनादेश दिया है।